सीनियर वकील महमूद पराचा ने सुप्रीम कोर्ट में शहरियत कानून के खिलाफ अर्जियों पर हुई सुनवाई पर न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ खास रहा। हमारे साथ महमूद पराचा साहब हैं, सीनियर वकील हैं। पराचा साहब, क्या कहेंगे? जिस तरह की सुनवाई हुई, कई तरह के फैसले शायद आपकी उम्मीदों के खिलाफ गए। नहीं, हमारी उम्मीदों के खिलाफ तो सरकार काम कर रही है। आरएसएस और जो भारतीय जनता पार्टी है वो काम कर रहे हैं जनता की उम्मीदों के खिलाफ, SC ST और OBC और माइनॉरिटीज़ की उम्मीदों के खिलाफ। अभी कोर्ट के जो आज का फैसला है उस पर हमारा ये कहना है कि चंद्रशेखर साहब ने एक PIL लगाई है अब CA के खिलाफ, और उसमें स्वामी अग्निवेश और वजाहत हबीबुल्ला साहब भी पिटिशनर हैं, को पिटिशनर हैं। वो अभी 1-2 दिन में सुनवाई के लिए आएगी। हम सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाएंगे कि ये मैटर जो है, पूरा देश जो है सड़कों पे है, इसको जल्दी सुनवाई करें। और इसके लिए मेरे ख्याल से चंद्रशेखर साहब ने जो पिटीशन लगाई है उसमें ये सारी चीज़ें भी हम कहेंगे कि ये जो फैसला करना है, एक तो पूरे देश को एक साथ उसका फैसला किया जाए, नॉर्थ ईस्ट को अलग ना किया जाए, जैसा कि आज के ऑर्डर से शायद लग रहा है। तो ये क्योंकि NRC की एक्सरसाइज जो है वो पूरे देश के लिए एक साथ एनविसेज्ड है कानून में, उसी को चैलेंज किया गया है। तो देश को अलग अलग हिस्सों में डिसाइड करना ये शायद उचित नहीं होगा। ये गुहार भी हम सुप्रीम कोर्ट से लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई, हालांकि रोक लगाने की कई तरह की बात की गई थी। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी जो है संवैधानिक बेंच को इस पूरे मामले को भेज दिया है। देखिए, ये जो है सरकार की जो ये गलत नीतियां हैं, एंटी नेशनल नीतियां जो हैं, देश के खिलाफ, देश को तोड़ने की नीतियां जो हैं, उससे सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे CBI हो, ये NIA हो, और जितना लोकपाल हो, ये सभी इंस्टीट्यूशंस जितने भी हमारे CAG हो, CVC हो, सब बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। सरकार अपनी सारी गलतियों का जो निदान कराना चाहती है वो दूसरी इंस्टीट्यूशन से कराना चाहती है। ख़ास तौर पे अपनी गलतियों का एक बहुत बड़ा पिटारा बना के सुप्रीम कोर्ट के पाले में जब बात आ जाती है, तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, सुप्रीम कोर्ट जैसे, न्यायपालिका जैसे, उसको इतना दबाव में मत लें। जो चीज़ें उनकी गलत पॉलिसीज़ हैं उसको विड्रॉ करें, ताकि न्यायपालिका के ऊपर से ये जो उनकी गलत नीतियों की वजह से दबाव बनता है वो ना बने। एक आखिरी सवाल, 4 हफ्तों का समय दिया गया है। क्या आप मान रहे हैं कि जिस तरह की बात कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, 4 हफ्तों का समय दिया है, वो दबाव में दिया है? हमने ये कहा है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से सारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, अब जैसे इतना गलत काम कर दिया उन्होंने, बगैर किसी स्टेट से पूछे पार्लियामेंट में लाके चुपचाप 3 लाइन व्हिप के जरिए, तो इस सब का जो रिपरकशंस आएंगे, लोग परेशान होके जो हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में, वो तो सुप्रीम कोर्ट ही आएंगे, दूसरे कोर्टों में जाएंगे। तो इस तरीके का दबाव बना रही है सरकार, अपनी देश तोड़ने की, मनुस्मृति लागू करने की जो नीतियां लगा रही है, उसका फिर सारा जो प्रेशर है वो सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतों पे इसलिए आता है क्योंकि सरकार जो है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, बाबा साहब के खिलाफ, बाबा साहब के जो संविधान है उसके खिलाफ काम करती है। क्या धक्का है, मतलब आप लोगों के लिए क्या सेटबैक है कि आप लोग इस पर रोक नहीं लगवा सके? नहीं, देखिए, जनता जाग चुकी है। देश की सबसे बड़ी अदालत जो है, जो सरकार को बनाती है और सरकार को हटाती है, वो जाग चुकी है। जनता की अदालत ने सरकार से और अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ये अधिकार छीन लिया है कि वो CA पे वोट दें या वोट इस पे कुछ भी करें। तो ये अधिकार जनता ने वापस ले लिया है। अब ये समय की बात है कि ये सरकार कब तक सुनती है जनता की या नहीं सुनती। अगर ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में लिप्त रहेगी सरकार, तो जनता हमारी मजबूत है बाबा साहब के संविधान बचाने के लिए, और हम संविधान बचाएंगे। हम अम्बेडकरवादी हैं, किसी भी हालत में बचाएंगे। तो ये थे महमूद पराचा, जिन्होंने साफ कर दिया कि इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से वो बात कर रहे थे वो काफ़ी खुश नज़र नहीं आए। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली।